हरे कृष्णा दोस्तों। तो यार आज की वीडियो में हम लोग सोलर सिस्टम टॉपिक कवर करेंगे। इसमें कोई ट्रिक की या कुछ खास आवश्यकता है नहीं, बेसिक टॉपिक है बिल्कुल। एक बार लिखकर इसको आधे घंटे आप रिवाइज कर लो अच्छे से, तो आधे घंटे में टॉपिक कवर हो सकता है। दूसरी चीज़ वैसे ही पढ़ेंगे नोट्स लगा के, तो मुझे तो नोट्स लगा के पढ़ाना बहुत सिंपल लगता है, ज़्यादा मेहनत मेरी भी नहीं होती। और कई बच्चों ने ये भी कहा कि बहुत नेचुरल फील आता है ऐसे पढ़ने में। तो आप लोगों का इस पर क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताना। अभी स्टार्ट करते हैं। सन, सबसे पहले सन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ बेसिक बातें बताऊंगी, फिर कुछ क्वेश्चन करा दूंगी जो नॉर्मल क्वेश्चन कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सन इकलौता स्टार होता है हमारे सोलर सिस्टम का। अगर बात करें सन में गैसेस का कंपोजिशन कैसे होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछ लेता है गैसेस का कंपोजिशन बताओ, परसेंटेज आगे पीछे करके पूछ लेता है। आपको याद रखना है हाइड्रोजन 73% है, हीलियम 25% है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है कि कितना टाइम लगता है सन की लाइट को अपने अर्थ तक पहुंचने के लिए। 8 मिनट 30 सेकेंड माइंड में सेट करके रख लेना बिल्कुल। अगला वीनस की अगर बात करें तो हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। MNS 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अर्थ ट्विन, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सारे इसी के ही नाम है। अर्थ के अंदर अगर बात करें तो एक नेचुरल सैटेलाइट पाई जाती है जिसका नाम है मून। अर्थ को वाटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें मार्स की, तो भाई मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। पहले नंबर पे सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, ये बात सब लोग कमेंट में बताएंगे। इसके बाद अगर मार्स की ही बात करें तो मार्स पर दो नेचुरल मून्स पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेबोस और डीमोस पूछ लेता है ये दोनों जो मून्स है वो कौन से प्लैनेट पर है, ठीक है। नेक्स्ट है ओलंपस मून, जो कि लार्जेस्ट और टॉलेस्ट लार्जेस्ट वॉल्केनो और टॉलेस्ट माउंटेन है हमारे सोलर सिस्टम का। तो ये जो ओलंपस मून है ये कौन से प्लैनेट पर पाया जाता है, मार्स पर पाया जाता है, ये बात सब याद रखेंगे। आगे बात करें मर्क्यूरी की, तो क्लोजेस्ट प्लैनेट होता है सन के। दूसरे नंबर पे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट जहाँ पानी नहीं पाया जाता, गैसेस भी नहीं मिलती, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसी कोई गैस यहाँ नहीं पाई जाती। इसके बाद अगर बात करें जुपिटर की, तो लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि यहीं पाया जाता है। फिर आपको ये नंबर याद रखना है कि भाई 69 मून्स है जो कि जुपिटर पे पाए जाते हैं। 4 गैलीलियन मून्स यहाँ पाए जाते हैं, इन चारों के नाम याद रख सकते हैं आप लोग। लो, यूरोपा, गायनमाइट, कैलिस्टो। इसको देख के मेरे माइंड में एक सवाल आ गया, ये बता देना कमेंट्स में सब लोग, लार्जेस्ट सैटेलाइट सोलर सिस्टम की कौन सी है। तो अभी तक 3 बातें मैंने आपसे पूछी है, 3 बातों के जवाब आप सब कमेंट्स में दे सकते हो। इसके बाद ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं क्वेश्चन बोलती चलूंगी, आंसर बोलती चलूंगी, आप लोग इनको नोटबुक्स में नोट डाउन करके रिवाइज करते चलना, ठीक है। अगर बात करें पहली भारतीय महिला जो स्पेस में गई है, तो कल्पना चावला थी। और वर्ल्ड में अगर बात करें तो वैलेंटीना थी। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो MNS में पहले ये सवाल पूछा हुआ है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट है आर्यभट्टा। इसके बाद ब्राइटेस्ट प्लेनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम बोले तो साइरस, जिसको कि डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर सोलर सिस्टम में पूछे तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा था, वीनस था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सोलर सिस्टम के बाहर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बेबी प्लैनेट की अगर बात करें तो मर्क्यूरी को कहते हैं। मर्क्यूरी को स्विफ्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फिर ये वही क्वेश्चन आ गया कि कितना टाइम लगता है सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर कितना रहता है, तो अप्रोक्सीमेटली 5500 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। Energy generated on sun is by nuclear fusion reaction। बेसिकली छोटे छोटे न्यूक्लियर एटॉमिक एटम्स जो होते हैं वो एक साथ आके मिलते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा मैसिव रिलीज ऑफ एनर्जी इसमें होता है। अर्थ के ग्लोइंग सरफेस को फोटोस्फेयर कहते हैं। रेड कलर पार्ट जो कि अर्थ पे पाया जाता है उसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ लेते हैं कि कलर ऑफ क्रोमोस्फेयर क्या होता है, रेड होता है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। इसकी अगर बात करूँ तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन कोरोना, इनर मोस्ट लेयर फोटोस्फेयर, इंटीरियर पार्ट ऑफ सन थर्मोस्फेयर, ये तीनों याद रखने हैं। इंटीरियर पार्ट, इनर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें सन कोरोना मेनली कंसिस्ट ऑफ मोल्टन लार्वा। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी फालतू नहीं है इनमें। फर्स्ट पर्सन टू स्टेप फुट ऑन मून वर्ल्ड में, तो ये सबको पता है, ये नील आर्मस्ट्रांग है, सबको ही पता होगा ये आंसर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेसेस यूरी गैगरिन, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, मिसक्लेनस का क्वेश्चन हो जाएगा ये। देन नेक्स्ट इज प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय सन इज रेडिएशन। आगे अगला सवाल है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो ये स्टडी करके जितने क्वेश्चन होते हैं ना, स्टडी ऑफ
फॉसिल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ बोन, ऐसे वाले क्वेश्चंस पेपर में अक्सर ही आ जाते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स होता है कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज जियोलॉजी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो। नाउ बीबीटी थ्योरी वाज गिवन बाय जॉर्ज लेमित्रे, सबको पता होगा ये। क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, तो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमा गैलेक्सी। इसके बाद अगर बात करें तो पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम किसको कहते हैं? सन को कहते हैं, ठीक है। अगला है एस्ट्रॉयड बेल्ट, कौन से दो प्लैनेट के बीच में पाई जाती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। नेम द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में कौन सी थ्योरी बताती है? बीबीटी बताती है। अब दो चीज़ें होती है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं और कुछ जॉवियन प्लैनेट्स होते हैं। जॉवियन प्लैनेट को गैसियस प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो शुरू के 4 प्लैनेट को तो टेरेस्ट्रियल कहते हैं, बाद के 4 को गैसियस कहते हैं, जॉवियन। तो देखो शुरू के 4 ऐसे याद रख लो, जब हम पैदा होते हैं तो हम टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर रहते हैं, है ना, और फिर बाद में हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम हवाओं में उड़ने लग जाते हैं, तो गैसियस प्लैनेट ऐसे कर लो। अगला सवाल है कोल्डेस्ट प्लैनेट, कोल्डेस्ट प्लैनेट सबसे ठंडा प्लैनेट नेपच्यून होता है, ये भी काफ़ी फेमस सवाल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्लैक होल विच इज एट आवर सेंटर ऑफ मिल्की वे, मिल्की वे के सेंटर पे कौन सा ब्लैक होल पाया जाता है? दिस इज सेगेरेटस ए स्टार। अगला है वेल्ड प्लैनेट, तो ये भी वीनस का ही दूसरा नाम है। द रोमन गॉडनेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, ये भी वीनस का ही नाम है। डेंसेस्ट प्लैनेट, सबसे गहरा प्लैनेट हमारा अर्थ होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ को कहते हैं एपोजी, और मिनिमम डिस्टेंस को पेरिजी। ये दो में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इनको अच्छे से याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम है, ठीक है। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, तो ये मून को कहते हैं। रोटेशन टाइम ऑफ मून ऑफ अर्थ इज 27 डेज 7 आवर्स और 43 मिनट। नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर हाँ पहले पूछा गया है। मून का साइज अर्थ के रिलेटिव पूछा है, तो दिस इज 1/4, मून साइज इज 1/4 ऑफ अर्थ साइज। स्टडी ऑफ मून, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिनोलॉजी होता है। ओलंपस मून जो कि लार्जेस्ट वोल्केनो है हमारे सोलर सिस्टम का, ये मार्स पर पाया जाता है, पहले बताया था, जो कि ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा आप सोलर एक्लिप्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। और लूनर एक्लिप्स, ये मुझे कमेंट में बताना सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स क्या होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है कि लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून, ये भी आप मुझे उसी में बताना नीचे कमेंट्स में। 3 क्वेश्चन पूछती हूँ, पहले जो 3 पूछे उनका जवाब और अभी 3 और बताना। विंटर प्लैनेट किसको कहते हैं? लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून बताना। तीसरा यूरेनस का ट्विन, ये किसको कहते हैं? और सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स क्या होते हैं, ये किसको कहते हैं? एक तरह से होमवर्क बना लो, इन सवालों के जवाब जो है अपने नोट्स में ऐड कर लेना, प्लस कमेंट में भी पुटअप कर देना, बाकी बच्चों को भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहीं पर थोड़ा फास्ट हो गई हूँ या कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहती हूँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी। बाकी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश करी, और मेरा मानना है कि बहुत इजी टॉपिक है, तो बहुत इस पर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे भी और शायद आपको भी। आधे घंटे का टॉपिक है, एक एक बार पढ़ लोगे तो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। ऑल दी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।